हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, घन और घनमूल। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं, उसी प्रकार घन और घनाभ त्रिविमीय आकृति होती है। इन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। आयतन घन सेमी में लेते हैं। अतः अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा, क्या कहा गया है कि दो तरह की आकृतियां होती हैं। एक होती है द्विविमीय आकृतियां और एक होती है त्रिविमीय आकृतियां। एक होती है द्विविमीय आकृतियां और एक होती है त्रिविमीय आकृतियां। जैसे कि आयत हो गया या वर्ग हो गया, ये कैसी होती हैं आकृतियां? कैसी होती है? द्विविमीय आकृतियां होती हैं। इनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर आपको एक आयत दिया जाए और एक वर्ग बनाने को कहा जाए तो इनमें क्या होता है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति। लेकिन अगर हम घन और घनाभ की बात करें तो ये आकृतियां क्या होती है? ये त्रिविमीय आकृतियां होती है। मतलब इनमें लंबाई और चौड़ाई होने के साथ साथ ऊंचाई, गहराई, या इनमें जैसे या तो ऊंचाई होगी या गहराई होगी, है ना। इस तरह से इनकी आकृति होती है। जिन्हें ये ऐसी आकृतियों को हम जैसे उठा सकते हैं। जैसे कि अगर द्विविमीय में आपको एक आयत दिया जाए तो क्या आप इसे उठा सकते हैं? लेकिन अगर आपको अपनी पुस्तक दी जाए तो इसमें क्या होगी? थोड़ी ऊंचाई होगी। तो इस वस्तु को आप महसूस कर सकते हैं, उसे उठा सकते हैं। अगर हम इनके घनाभ की बात करते हैं, अगर हम इनके आयतन की बात करते हैं तो इसका आयतन हम सेंटीमीटर में लेते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं। जबकि जब हम त्रिविमीय आकृतियों की बात करते हैं तो इनका आयतन हम घन सेंटीमीटर में लेते हैं। हम घन सेंटीमीटर में यहाँ लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इसकी सेंटीमीटर, ये एक क्षेत्रफल दिया गया है, दो इसकी लंबाई और 2 ही इसकी चौड़ाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं तो आयतन में देखो क्या हो जाएगा? इसका आयतन क्या आएगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें आ जाएंगी। लंबाई, देखो यहाँ दोबारा दिखाती हूँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर काउंट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई गई है, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये 3 चीज़ें दिखाई गई। तो ये आकृति को क्या कहेंगे? हम त्रिविमीय आकृति। तो इसका जो अगर हम आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की क्या है? घन मतलब कि 3 बार है। आइए आगे समझते हैं बेटा। आओ अब हम दी गई भुजाओं से घन की आकृति का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूप से दर्शाएंगे। तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। देखो, अगर आपको कोई भुजा दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो हमें उसका क्या निकालना है? अगर घन का आयतन निकालना है तो क्या निकालेंगे हम? घन का आयतन क्या होगा? 1 को हम 3 बार गुना करेंगे। हम 1 को क्या करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 घन इकाई। क्या आ जाएगा? 1 घन इकाई। देखो यहाँ पे लिखा गया है 1 घन इकाई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो भी आपको दिया होगा, इकाई दिया होगा, 1 क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे घन का आयतन क्या हुआ? 1 घन इकाई। ठीक है, घन संख्या, अब जो आंसर आया हमारा ये क्या है? 1। हमारा आंसर क्या है? 1। इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो हम लिख देंगे 1 की पावर कितनी लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और विस्तारित रूप में लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1। ठीक है, आगे सेकंड का देखते हैं बेटा। देखो, सेकंड में अगर घन की इकाई क्या है? 2 इकाई दी गई है, तो इसका मतलब है कि 2 को हमें 3 बार गुना करना है। जो 2 को जब 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? 8। तो यहाँ पे घन का आयतन कितना आया हमारे पास में? 8 घन इकाई। हमारा घन का आयतन कितना आया? 8। और घन संख्या कितनी आई है? संख्या कितनी आई है? 8। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख दिया या 2 की क्यूब लिख दिया हमने। इसको विस्तारित रूप से हम इस तरह लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, बहुत आसान है आज की वर्कशीट। इसी तरह 3 को दिया गया, 3 को 3 बार गुना करना है, 27 घन इकाई है। तो इसकी घन संख्या कितनी आ जाएगी? 27 इसकी घन संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इस तरह इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे, इस तरह विस्तारित रूप में 3 गुना 3 गुना 3। इसी तरह 4 की बात करते हैं तो 4 को हमने 3 बार गुना किया तो कितना आया? 64 आया। तो 64 इसकी घन इकाई हुई। और यहाँ पे 64 इसका क्या हुआ? घन संख्या हुई। इसको विस्तारित रूप में हम घातांकीय रूप में किस तरह लिखेंगे? 4 की पावर 3। और विस्तारित रूप में किस तरह लिखेंगे बेटा? 4 गुना 4 गुना 4। बहुत आसान है बेटा ये। इसके बाद 5 में देखते हैं। 5 में देखो, यहाँ पे घन इकाई कितना आ जाएगा? आयतन कितना आ जाएगा? 125 घन इकाई। कितना आ जाएगा? 125 घन इकाई। ठीक है, इसी तरह अगर हम 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 गुना 216 घन इकाई। क्या कितना लिख देंगे हम? 216 घन इकाई। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया बेटा, इसको आप सिर्फ समझ लीजिएगा और जो घन है वो अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। जैसे 1 की पावर 1, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8,
3 की क्यूब 27, इसी तरह 4 की क्यूब आ जाएगा 64। ये आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार चाहिए होगा कि घन किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे भी 729 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 729 घन आ जाएगा, ये सब कुछ दिया गया है, 152 घन आ जाएगा। देखो करना क्या है, बस इसमें ये कहा गया है कि अगर 4 इकाई दी गई है हमें, तो हमें जब उसका आयतन निकालना है तो हम 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे। ठीक है, जब 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो 64 घन इकाई आएगा, ये ध्यान रखिएगा, घन इकाई आएगा। आंसर क्या आएगा? घन इकाई। तो अगर इसको अगर हमें घातांकीय रूप में लिखना है तो हम क्या लिख देंगे? 4 की क्यूब लिख देंगे, है ना, 4 थ्राइस लिख देंगे ना। और इसको अगर हमें उसमें लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है, तो हम इस तरह लिख देंगे। इसमें जो आंसर क्या आ जाएगा? 64 घन संख्या आ जाएगी। अब देखो ये वाली बात समझिए कि घन संख्या किसे कहते हैं। तो देखो घन संख्या किसे कहा जाता है बेटा, कि जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। जब किसी भी संख्या को हम 3 बार गुना करते हैं, उसी संख्या को, जैसे कि अगर हमने 5 लिया है तो हम 5 को ही 3 बार आपस में गुना करेंगे, इसको इससे हम गुना करेंगे। जब जो आंसर आएगा, जैसे कि 125 आंसर आया हमारा, तो 125 क्या है? ये घन संख्या है। तो 125 जो है वो क्या है बेटा? घन संख्या है। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ लिखा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1, 8, 1, 8, 27, 64, 125, 216 कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जिन्हें हम घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई है। अतः इन संख्याओं को हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो देखो हमने क्या किया, पहले 1 को हमने 3 बार गुना किया, 2 को 3 बार, 3 को, 4 को, 5 को, सबको हमने जब 3 बार गुना किया तो हमें 1, 8, 27, 64, 125, 216 इस तरह की संख्याएं प्राप्त हुई है। तो ये संख्याएं क्या है? पूर्ण घन संख्या। इन संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या। वो संख्याएं जो आपस में 3 बार डिवाइड होती है, एक संख्या को जो स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो आप यहाँ 1 से लेकर 10 तक की घन संख्याएं लिखेंगे बेटा। ठीक है, कौन का आंसर क्या है। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन हम करते हैं। देखो क्या दिया गया वर्कशीट में बेटा, नीचे दी गई संख्याओं के घन ज्ञात करने हैं। तो देखो घन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 11 को जब 3 बार गुना किया जाता है तो आंसर क्या आता है? 1331। ठीक है, नेक्स्ट अगर 12 को 3 बार गुना किया जाए तो क्या आएगा? 1728। इसका निकालने का एक आसान तरीका भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। आज की वर्कशीट में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 13 का वर्ग अगर हमें निकालना हो, 13 का वर्ग हमें निकालना हो तो इसका क्या आंसर होगा बेटा? 13 का इसका मतलब क्या हो? देखो विस्तारित रूप लिखो, 13 गुना 13 गुना 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2197। ठीक है, नेक्स्ट है अगर 14 का वर्ग हमें निकालना हो, सॉरी वर्ग नहीं बेटा, घन कहेंगे हम, 14 का घन, मैं वर्ग बोल गई वो गलत है। 14 का घन निकालना है, 14 की क्यूब निकालनी है, तो 14 की क्यूब क्या हो जाएगी? 2744। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, हमने ये कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए क्या होगा बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए अगर 15 की क्यूब हमें निकालनी है तो उसका आंसर क्या आएगा? 3375। इसी तरह अगर 16 की क्यूब हमें निकालनी है तो उसका आंसर क्या होगा? 4096। ठीक है, उसी तरह 17 की क्यूब निकालने का क्या आंसर आएगा? अगर 17 के क्यूब का क्या आंसर होगा बेटा? 17 गुना 17, अगर इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 4913। ठीक है, इसी तरह 18 की क्यूब निकालने पे क्या आंसर आएगा? 5832। ठीक है, तो ये इसकी क्यूब निकालने का तरीका है बेटा। अगर इसका आसान तरीका आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम इसका आसान तरीका बता दीजिए। अगर आपका रिस्पॉन्स होगा, आप चाहते हैं बताना, तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आपको इसका आसान तरीका कि ईजी वे में हम क्यूब किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको घन का, मैंने आपको स्क्वायर का भी शायद इजी फॉर्मूला बताया था कि किस तरह हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, वैसे ही घन का भी आपको इजी फॉर्मूला बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया गया है वर्कशीट में। सेकंड बेटा, सॉरी, अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा। यहाँ पे नीचे दिए गए खाली स्थान में घन की आकृति बनाई। तो बेटा आपको क्या करना है? एक घन की आकृति बनानी है, इस तरह से आप बनाइएगा, घन की एक अच्छे से घन की आकृति बना दीजिएगा। तो ये होती है घन की आकृति, आप बहुत सुंदर सी बनाइएगा। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।